सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को इसमें हाईलाइट किया गया है। इस वीडियो लेक्चर में सभी प्रश्न पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि अगले एग्जाम में पूछे जाए और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से। सो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इसमें हाईलाइट किए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 नंबर, रासायनिक ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। सो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देख लेते हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें हीट भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है, वैसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, इधर इस साइड में हिंदी में और इस साइड में इंग्लिश में। सो अगर दोनों लैंग्वेज को पढ़ा जाए तो टाइम कंज्यूम होगा। इसमें आप इंग्लिश में इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल CH4 इस वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है कि CH4 किससे रिएक्शन कर रहा है, O2 से रिएक्शन कर रहा है, तो CO2 और H2O बना रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि हीट यहाँ से निकल रहा है, यानी ऊष्मा निकल रहा है। यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ जो हीट होता है वो रिलीज होता है, वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। सो अगला इसी क्वेश्चन का आंसर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसा रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए, जिसके रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें किसी न किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ उसमें ऊष्मा की भी जरूरत होती है, वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है CaCO3। इसको तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा यानी हीट की जरूरत होती है और इसको दो अलग अलग रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में तोड़ा जा सकता है, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। उम्मीद है कि ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वाई द रेस्पिरेशन कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम श्वसन को क्यों कहते हैं। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन टूटने लगता है। यानी जो हम भोजन खाते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर जाकर भोजन को तोड़ने का काम करता है, अर्थात उपापचय उपापचित होता है, यानी भोजन हमारा टूटने लगता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा तथा ऊष्मा दोनों मुक्त होती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, वैसा रिएक्शन जिसमें ऊष्मा की रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती हो। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है, मुक्त हो रहा है। यानी यहाँ पे प्रोसेस एनर्जी एंड हीट आर रिलीज। सो इसमें डायरेक्टली यहाँ पे कह दिया गया कि इस प्रोसेस में एनर्जी के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है, और हीट जिसमें रिलीज होता है, उसमें जिसमें रिलीज होता है उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। हैंस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए श्वसन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सो अगला क्वेश्चन है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आंसर क्या होता है देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन पर यहाँ पे आर्द्र होगा, वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद परत जम जाती है। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग वातावरण में छोड़ देंगे तो उस पर एक आर्द्र वायु के कारण उस मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाएगा। यह परत मैग्नीशियम के जलाने के लिए बाधक होता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को रेज मार्ग से साफ किया जाता है।
सो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम जब भी मैग्नीशियम रिबन को इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, और वो जो लेयर है उसको अगर जलाते हैं उस लेयर के साथ तो मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधक यानी रोकता है, एक बैरियर का काम करता है, मैग्नीशियम रिबन को नहीं जलने देता है। इसलिए उस लेयर को साफ करने के लिए रेज मार्क का यूज करते हैं और उसको क्लीन करते हैं। सो इसलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिकारक एवं उत्पाद क्या होते हैं? व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आप इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन? सो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया को समझेंगे। सो संयोजन अभिक्रिया में क्या कहा जा रहा है? दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं। कंबाइन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक जो है कंपाउंड जो है फॉर्म मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, C+O2 दोनों अलग अलग कंपाउंड से और दो अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे CO2। सो इस वाले रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थ, दो अलग अलग यौगिक जुड़कर एक नया यौगिक का निर्माण किए। सो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। नीचे दिया हुआ वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो उसका उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। किसमें क्या है कि एक जो कोई रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, सो कोई एक जो रिएक्टेंट है वो टूटकर ब्रेक डाउन होकर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को बना लेता है, दो अलग अलग उत्पाद को बना लेता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट क्या है, CaCO3, इसको रिएक्शन कराया जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है। सो आप यहाँ पे देखिए CaO और CO2 बन रहा है, यानी एक उत्पाद से, एक रिएक्टेंट से, एक अभिकारक से दो अलग अलग उत्पाद बनके तैयार हो गए हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनके तैयार हो गए हैं, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टॉर्टिंग? तो इसको क्या समझते, विकृत गंधता मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट समझ लीजिए, जब आप किसी भोजन को छोड़ देते हैं तो भोजन जो होता है वो खराब हो जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है, उसी प्रोसेस को विकृत गंधता कहा जाता है या डिस्टॉर्टिंग कहा जाता है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तैलीय तथा वसायुक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर भोजन में गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। When oily and fatty substances come in contact with air, the food changes the smell and taste. सो क्या है कि जब हम लोग किसी फैटी या ऑयली सब्सटेंस वाले फूड मटेरियल को हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, खुली वायु में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो जो फूड है वो रिएक्शन करता है किससे? ऑक्सीजन से, और रिएक्शन करके यहाँ पे वो जो है फूड, वो उसका स्मेल और उसका स्वाद, स्मेल और उसमें जो होता है टेस्ट जो होता है उसका चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया तैलीय तथा वसायुक्त पदार्थ को अगर हम वायु में छोड़ेंगे तो उसमें दुर्गंध आ जाएगा और स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है विकृत गंधिता। सो अगला क्वेश्चन है
7 नंबर, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। सो आइए इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले अपचयन अभिक्रिया को देखेंगे, उसके बाद रिडक्शन अभिक्रिया को देखने वाले हैं। सो अपचयन अभिक्रिया क्या कहता है? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का निकलना अपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन को ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ को रिएक्शन कराते हैं तो उससे ऑक्सीजन, उसमें उस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन या ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल नीचे दिया हुआ है कि Cu है, कॉपर है, उसको हम वायु में जलाएं, ऑक्सीजन में जलाएं यानी हीट किए तो क्या बना? CuO। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है? ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ पे इस अपचयन अभिक्रिया में, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में क्या कहा गया? इंक्रीज इन ऑक्सीजन। सो क्या होता है, जब हम किसी रिएक्शन को कराते हैं तो उसमें अगर ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे Cu है, इसको वायु के साथ जलाएं यानी ऑक्सीजन वायु के संपर्क में जलाएं, वायु वाले इन्वायरमेंट में जलाएं तो क्या होता है? Cu के साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आकर जुट गया है यानी CO बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपचयन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन अभिक्रिया इसको बोला जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंक्रीज इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसलिए उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सो समझ में आ गया होगा। अगला जो है, अगला क्या है? अपचयन अभिक्रिया। उसका उल्टा, उपचयन का उल्टा अपचयन होता है। यहाँ पे दिया हुआ अपचयन और उपचयन। सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है देख ले रहे हैं। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है। इंक्रीज इन हाइड्रोजन एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें कहा क्या गया है कि वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती हो लेकिन ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होती, ऑक्सीजन निकलता हो। हाइड्रोजन की तो इंक्रीजमेंट होती है लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वैसे रिएक्शन को रिडक्शन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ आपके Cu किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए CO किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए Cu बन रहा है और H2O बन जा रहा है। मीन्स यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड था इससे हाइड्रोजन अलग हो गया, यहाँ पे इससे हाइड्रोजन जो है अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हुआ है ये रिएक्शन उपचयन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की हरासमेंट हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे CuO है यानी कॉपर ऑक्साइड है और रिएक्ट किससे किया? हाइड्रोजन से किया। तो इसको बनना चाहिए था CuO, लेकिन यहाँ पे बना सिर्फ Cu और ऑक्सीजन किसी और के साथ चला गया। सो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की हरासमेंट हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको पढ़ते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स टुगेदर। उपचयन और अपचयन जब साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है कि जब उपचयन अभिक्रिया यानी जब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया और जब अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अभी पढ़े हैं ना कि उपचयन अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो जब दोनों एक ही साथ हो, जब दोनों एक ही रिएक्शन में होने लगे तो उसको अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे देखिए CuO है और H2 है। CuO किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और बना क्या रहा है? Cu और H2O। ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है लेकिन इस एग्जाम्पल में दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगे और इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि CuO रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोजन से। तो बना क्या रहा है? Cu।
यानी CuO से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। सो इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एक बार और समझिए, CuO के साथ CuO H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, CuO ही सिर्फ बन रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, निकल गया। सो इसलिए रिडक्शन अभिक्रिया इसको बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए CuO H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, और ऑक्सीजन जुटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक ही साथ हो रहा है, ऑक्सीजन जुट भी रहा है इस केस में, और इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, निकल रहा है। सो इस वाले प्रोसेस को, इस वाले एग्जाम्पल को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह देंगे, बोल देंगे, इसमें कोई नो डाउट है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले यौगिक बनाते हैं। When 2 or more than 2 substances combine and form new compounds या new properties compounds, so इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और आपको पता होगा हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है और ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों जब मिल रहे हैं साथ में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जल बन रहा है, यानी वाटर बन रहा है। सो दो अलग अलग चीज मिलाकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दिए, नए प्रॉपर्टीज वाले पदार्थ का निर्माण कर दिए, और इसी प्रोसेस को, इसी गुण को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। सो आई होप ये जो 10 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। गिव द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर इसका एग्जाम्पल अगर पता है, जैसे कि दूध से दही का जमना, लोहे में जंग लगना, ऐसे एग्जाम्पल अगर आपको याद है, सो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक कमेंट कीजिए। सो इससे हमको ये पता चलेगा कि आपको कितना, आप इस चैप्टर को कितना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। सो ये थे 10 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।